नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लोग साथ बनाए रखें, मजबूती से सारे के सारे एकजुट रहें जिस और कोई राजनीति को अपने पे हावी नहीं होने दें। किसी भी भर्ती के अंदर जो ज़्यादा फूफा करने वाला सिस्टम है उससे दूर रहते हुए रियल में धरातल पे काम अगर किया जाए तो वो भर्ती बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाती है। साथियों, आज सब इस भर्ती जो ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती है, सबसे पहले मैं उसको लेके आप लोगों के सामने अभी लाइव हुआ हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी साथियों को जो सभी इसमें चयनित हुए हैं और जो प्रोविजनल सूची एक जारी हुई है उस सूची के अंदर जिनके सभी के चयनितों के नाम हैं उनको सरकारी नौकरी मुबारक हो। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं मैं मेरे छोटे भाई ब्रिजमोहन मीणा भाई, रोहित सैनी भाई, पिंटू सिंगाड़िया भाई, जो कमलेश भाई, इन सभी के जो संघर्ष से जो ये भर्ती मुख्य रूप से ये इन लोगों ने जो चप्पल जूते आप लोगों के लिए घसीटे, आप लोगों से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका श्रेय ना तो मेरे को जाता है ना किसी और नेताजियों को जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं, उन लोगों को जिस दिन आप लोग पहचानना शुरू कर दोगे अपने प्रोफेशन का अपने आप भला हो जाएगा। साथियों, हमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन जो हर कुछ ही की भी चला देते हैं, कोई भी कह देता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों, कुछ नहीं है। जो प्रोसेस से होती है, जो पूरी प्रक्रिया से भर्तियां होती है, उसी प्रक्रिया से होती है भर्ती, पूरी प्रक्रिया से होके गुजरेगी। ऐसे करवाने वाले लोग होते हैं तो 10-10 दिन के अंदर भर्तियां पूरी हो जाती, 20-20 दिन के अंदर पूरी हो जाती। साथियों, हाँ, ये जरूर है, प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर और अधिकारियों से जो ट्यूनिंग है मंत्री लेवल पे आगे जो ट्यूनिंग है, खास करके अधिकारियों लेवल पे जो ट्यूनिंग होती है उसके आधार पे सारे काम होते हैं। और आप लोगों का जो प्रेशर होता है, आप युवाओं का, जो रोहित भाई, ब्रिजमोहन भाई मुख्य रूप से और साथ में पिंटू भाई, ये लोग जो भागदौड़ कर रहे थे आप लोगों के लिए, रोज चाहे हम लोगों पे ही प्रेशर बनाया हो और हम लोगों को ही बोला हो, चाहे अधिकारियों को बोला हो, जा जाके मिले हों, रोज इनके चप्पल जूते घिस गए। और एक छोटी से कोई भी इंसान लास्ट में जाते जाते रिजल्ट के वक्त पे जाते जाते लोग श्रेय लेने की कोशिश करते, तो ऐसे लोगों से बच के रहे। लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत थी, कब से मेहनत कर रहे हैं मैं जानता हूँ, अप्रैल से ये लोग लगे हुए हैं। आज कितना समय हो गया जब हम लोगों ने इसका बैकलॉग निकलवाने से लेके, ये भर्ती कुछ नहीं थी, संविदा पे ले रहे थे और ईसीजी का काम तो हर किसी को दे दिया जाता है, आप सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का संघर्ष था, अपन लोगों की सभी की ट्यूनिंग थी, अपन लोगों ने मिलजुल के काम किया मजबूती से। इस भर्ती का बैकलॉग निकलवाना, यानी भर्ती निकलवाना सबसे बड़ी बात होती है। अंतिम वरीयता सूची तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल भर बाद, 6 महीने बाद आनी है, वो तो सभी को पता है। उसमें कुछ लोग अंतिम समय में आके हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो प्रयास पूरी तरह से विफल होने लग गए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, चुपचाप बैठ के अगर आप लोग काम करेंगे, शांति से काम करेंगे, तरीके से अंदर ही अंदर काम करते रहो, अपने आप सारे काम सफल हो जाएंगे। उसी तरह से हमें डर था, जैसे लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती में बेमतलब का माहौल क्रिएट किया गया। अंतिम टाइम पे जब रिजल्ट आना था, सारा काम होना था, परिणाम होना था, उसके वक्त देख लो आप असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती को कितनी बड़ी नेगेटिविटी का, कितने बड़ी फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे काम तरीके से, प्रोसेस से अगर होते तो आज शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। हमें एसओजी जांच के लिए स्पेशल तौर पे मुझे कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, विनोद कुमार भाई को कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। हम लोग कोर्ट में जाके और इतनी मुश्किल से एलटी और लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर दोनों भर्तियों की पूरी जांच करवा के और पूरा मामला जो राजस्थान के फेयर अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरह से एक तरीके से वैलिड करार करवा दिया एक तरीके से। और फर्जी अभ्यर्थी 450 फर्जी अभ्यर्थी पाए जाना, लगभग 450 के करीब अभ्यर्थी फर्जी पाए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा होना। और अपन लोगों के रहते हुए, हम युवाओं के रहते हुए, इतने जागरूक युवाओं के रहते हुए, हर कोई आदमी आके 50-50 हज़ार 2-2 लाख में डिग्रियां बनवा के ले आते हैं और कोई आके यहाँ पे फर्जीवाड़े से लगा देता है। तो साथियों, ईसीजी के सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो कैडर है इसको मजबूत करो, क्योंकि आप लोगों के कैडर की मैं आज पहले ही बता देता हूँ, आज आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करोगे आगे चल के, जो ये लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आगे कर्मचारी संघ जो है ईसीजी के जो साथी लोग हैं उनका एक कर्मचारी संघ भी मजबूती से ये लोग बनाएं, सभी लोग मिलके, और इस कैडर को ये भाई लोग, ब्रिजमोहन भाई, रोहित भाई, ये सभी लोग, पिंटू सिंगाड़िया भाई, ये लोग लीड करें, जिससे कैडर खत्म होने की ओर है। मैं बता देता हूँ आपको, पहले ही आपको बहुत मुश्किल से कैडर बनवाया था, उसमें तो राज
वापस इस कैडर को, क्योंकि बार बार बातें सुनने को यही मिलती हैं कि ये तो नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं, यानी नर्सिंग वालों पे अतिरिक्त बाहर डाल के ईसीजी का काम दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये भर्तियां आप लोगों की इसीलिए नहीं आ पाती है। तो इन भाइयों को सपोर्ट करो आगे, जिससे ये आप लोगों के लिए भर्तियां निकालने में कामयाब हो। अब मैं आ जाता हूँ लैब टेक्नीशियन भर्ती और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती की। उसकी कल तारीख है साथियों। बेमतलब में राजनीति का शिकार होने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख को मैं मानता हूँ, वही कुछ लोग कह रहे हैं महापड़ाव और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 2-5 लोगों के बेमतलब में किसी का अगर मुकदमा लग गया, कोई बात हो गई, ऐसे टाइम पे जब ज्वाइनिंग की टाइम है, अच्छा नहीं लगता। मैं भी कर सकता हूँ रोज ऐसे काम, लेकिन अगर ऐसे ही महापड़ाव वाले साथी लोग थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, इतनी बड़ी महापड़ाव की बात हुई तो 1 तारीख की कोर्ट की तारीख का क्यों वेट किया तुम लोगों ने? तुम आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तुरंत ज्वाइनिंग दिलवा लेते ना। ये सब राजनीति है, पता है 1 तारीख को फैसला आना है, उसके बाद 1-2 दिन में जो है ये स्टंट बना के वो फर्जीवाड़े जो भी तरीके से यूँ कहना चाहते हैं, कई तो ज्वाइनिंग की मांग ही फर्जियों की रख रहे हैं वहाँ पे कई लोग, तो जाके अंदर जाके तो इस तरह से मतलब नहीं होने देंगे फर्जी लोगों की। लेकिन जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग की हमने भी मांग करी है। लेकिन आप लोग ये सोचिए, आज इन 22 भाइयों का ईसीजी में 22 साथियों का अभी भी रिजल्ट पेंडिंग रह गया। साथियों 22 लोगों का क्यों रह गया, किस आधार पर रह गया, वो चीज़ें अभी सामने आई है काफ़ी हद तक। आज चेयरमैन साहब से सुबह भी मैं मिला था, मैंने कोई फोटो शेयर नहीं किया, इन भाइयों को भी दिखा दी, सारी चीज़ें सामने ही मिले, यूँ मान लो एक तरीके से। साथियों मैं बता दूं 22 साथियों का इसलिए रिजल्ट पेंडिंग रहा है कि उसमें से 7 अभ्यर्थी तो निम्ट वाले जैसे अप्लाई वाले, वो लोग अपने आप को फेयर मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आगे चल के उनको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोर्ट से जो केसेस लगे हुए थे, उन कोर्ट केसेस के जस्ट डबल लोगों को इसमें रोका गया एक तरीके से। तो जो सीटें हैं वो ज़्यादा रिजर्व हो गई, पूरी तरह से देखा जाए तो कोर्ट की वजह से भी रिजर्व हो गई, तो कुछ सीटें ऐसे पेंडिंग रह गई। और बहुत जल्द आप लोगों की अगली लिस्ट आएगी 22 लोगों की, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कहीं भी आपको कसर नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि ये ब्रिजमोहन भाई, रोहित भाई, ये लोग आप लोगों से अलग हो जाएंगे, वो पिंटू भाई आप लोगों से अलग, ये कोई भी अलग नहीं होगा आपसे। ये सारे साथी लोग इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और आपका भाई भरत बेनीवाल भी आंख बंद करके आप लोगों के लिए इसीलिए लड़ेगा। कभी भी मैं नहीं सोचता जो फेयर अभ्यर्थी उसके लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते और लड़ते रहेंगे। साथियों 22 अभ्यर्थियों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन हमारा थोड़ा सा अलग काम में रहेगा, लेकिन फिर भी 2 दिन के अंदर अंदर हम पूरी इस प्रक्रिया को चालू रखवा के रखेंगे और बहुत जल्द 22 लोगों का भी परिणाम जारी होगा। प्लस अभी मैं आपको, अभी हम स्वास्थ्य भवन से ही लाइव हैं, आप लोगों को बताइए, अभी मुकुल जी से हम मिले भी हैं, 22 लोगों के लिए सारी बात भी हमारी हो गई है। और इनके सभी साथियों ने इन्होंने मांग भी रखी है, ये साथी लोग भी आए हुए थे 22 लोगों में अभी, और सभी ने अपनी मांग भी रख दी है, बात हो गई है। एक बार 2 दिन का इनको समय दिया हमने, 2 से 3 दिन का, कि भाई आप लोग देख लो, इसमें पूरी विचार कर लो, पूरा मामला ढंग से ये देख लेते हैं एक बार। और जल्द ही आप लोगों की एक सूची और जारी होगी, चिंता मत करो, जल्द से जल्द आपकी सूची जारी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो LT और लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथी हैं, उनकी कल तारीख है, उसमें सुनवाई हो जाती है। सुनवाई के बाद कल डिसीजन का है। अभी आज जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं जो इस विभाग के, अभी वो लोग जो सिंघवी जी हैं उनसे भी उन्होंने बात की है, और जो सरकारी वकील हैं वो लोग मजबूती से पैरवी करते हुए आप लोगों को जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनको जीत दिलाएंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए भला होगा। ज्वाइनिंग वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं, साथियों आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए अपने उन भाइयों का भी जो RPMC और RUHS के जो भाई हैं, जो फेयर अभ्यर्थी है और वो बाहर रह गए फर्जी लोगों की वजह से, तो उनका नंबर भी आना जरूरी है। तो कम से कम आज तुम लोग दुश्मनी, इसी तरह से इन 22 लोगों के बीच में अब राजनीति करने का प्रयास होगा। बार बार आप लोगों के साथ सरकार ही आप लोगों को 2-2 टुकड़ों में विभाजित कर देती है। जैसे अब जो फेयर अभ्यर्थी थे उनसे और आपकी ज्वाइनिंग वालों की लड़ाई करवा दी, 3-3 गुट, 4-4 गुट बनवा दिए। साथियों एकजुट रहिए, नहीं तो इसी तरह से जैसे अब ECG में भी 22 लोगों का भी रह गया लिस्ट में नाम, तो अब ये लोग तो अपनी मांग करेंगे कि भी हमारी भी लिस्ट निकालो। अब वो ये ज्वाइनिंग की मांग करने लग जाएंगे कल को, क्योंकि इनको डर लगेगा, डर बिठा दिया जाएगा इनके मन में। कोई आप लोगों में से ही कोई एक आध बंदा अफवाह फैलाएगा और ये कहेगा कि भाई ये क्या मतलब है ना, ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे बीच में आसिफ भाई भी मौजूद है OT टेक्नीशियन वाले साथियों में से, और विनोद भाई भी मौजूद है जो OT टेक्नीशियन के लिए लगातार सुबह से ही चक्कर लगा रहे हैं और रोज़ चक्कर लगाते रहते हैं साथियों। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ECG वाले साथी है उनको सबसे पहले तो धन्यवाद दे ही दे रहा हूँ। और ब्रिजमोहन भाई साहब ने शुरू से लेके आज तक बहुत मेहनत करी है, उनकी मेहनत के लिए भाई साहब को हमारी तरफ से बधाई और बहुत बहुत आभार, और ये छोटा सा सम्मान उनके लिए। थैंक यू। भाई साहब हमेशा साफा पहनते हैं जो कि तौलिए के रूप में पहनते हैं, तो भाई साहब को एक सम्मान के तौर पे जो एक साफा में भेंट करना चाहिए। धन्यवाद छोटे भाई, मेरे छोटे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये लो
ईसीजी का आज परिणाम घोषित हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई क्योंकि 11 महीने से हम लोग भागदौड़ कर रहे थे इसके लिए, 1 साल से, और बैकलॉग निकलवा के लाए। सारी भाइयों की मेहनत थी और जाके और अब अंत में जाके और ये भर्ती पूरी हुई। इसमें भी राजनीतिक होने का प्रयास हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो आके कैसे भी कंप्लीट हो गई। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी पनौतियों को आप लोग भर्तियों से दूर रखो। जो पनौती जिस भर्ती में घुस जाती है ना, एक पनौती है ऐसी जो किसी भी भर्ती में घुस जाता है और वो उस भर्ती का बेड़ा गर्क कर देता है। तो ऐसी पनौतियों से बच के रहो। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को साथियों, बाकी मुद्दों पे भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। और जो सीएचओ वाले साथी भी है वो भी इंतजार करते रहते हैं। अब मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए मैं आज स्पेशल बोलना चाहूँगा। ये प्रयोगशाला सहायक के बहुत सारे साथी मेरे से मिले थे कल। तो एक साथी तो बुरी तरह से ही रोने ही लग गया था कि भाई साहब आपने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। मैंने 6-7 महीने से उनका मुद्दा नहीं उठाया साथियों, क्योंकि उसमें राजनीति घुस गई थी साथियों। और मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूं, चलो मेरे छोटे भाई हैं, मैं अब उनका मुद्दा उठाऊंगा और ज़बरदस्त तरीके से उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब जब आप ज्योति नगर पे आप बैठे हमारे साथ, सारे काम हमारे हुए, फॉर्म भी हुए, सारे काम हुए गए, काउंसलिंग तक हो गई, सारे काम हो चुके थे, लेकिन जब से आप उस भर्ती से हट गए उसके बाद ये भर्ती का बेड़ा गर्क हो गया और ये भर्ती आज तक वैसे की वैसे पेंडिंग पड़ी है, जहाँ थी वहीं के वहीं पड़ी है। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए आज मिला हूँ। मुकुल शर्मा जी से मिले, लेकिन आला अधिकारियों से सिद्धार्थ महाजन जी से भी मिले थे और मंत्री जी से भी परसों में मिला था। उनको सारा मैटर समझाया। मंत्री जी के पास अब फाइल अप्रूवल के लिए जा रही है। तो साथियों, मैं बता दूं, इन लोगों ने तैयार करके पूरी फाइल भेज दी है। अब आपको मैं बता दूं इसके आगे की प्रोसेस प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों को। अब इसके अंदर कैबिनेट के अंदर उसके बाद वापस इन मंत्री जी से फाइल आएगी वापस यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट उसके बाद एक कैबिनेट के लिए मेमो भेजेगा, मतलब जो मेमो तैयार होके और अप्रूवल के लिए जाएगी कैबिनेट में। कैबिनेट से आएगा मतलब मेमो होके पूरा काम कंप्लीट होके। तो साथियों, उसके बाद आप लोगों के लिए अधिसूचना जारी होगी। पूरी चीज़ें मैं आपको प्रक्रिया तरीके से बता देता हूं। अभी मैंने 2 दिन से इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया वापस प्रयोगशाला सहायक भर्ती में। सारे साथी लोग, अजय भाई और ये सारे SMS के सभी साथी लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि भाई साहब आपको करना ही पड़ेगा हमारे लिए। तो साथियों, मैं नाराज़ चल रहा था उनसे थोड़ा सा। अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है मेरे छोटे भाइयों से। मेरे बड़े भाई हैं उसमें तो ज़्यादातर काफ़ी सीनियर हैं बेचारे। इस भर्ती को पूरी तरह से ख़त्म करने का ही सरकार ने प्लान कर लिया था, लेकिन वापस से ये भर्ती नए सिरे से जागी है और इसको बहुत जल्द इसको पूरा करेंगे। साथियों, चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बस अब साथ देना, साथ मत छोड़ देना। मैं गिनी चुनी भर्तियां लेता हूं, वो पूरी करेंगे हम लोग। लेकिन ईसीजी वाले साथियों को भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसे भाई तुम्हें मिले हैं ना, इनको कभी हमेशा सपोर्ट करना है। और इन लोगों को, मेरे को करो ना करो, तुम लोग अपने कैडर को बचाने के लिए और आगे भविष्य में इस कैडर को मजबूत करने के लिए है ना, इन भाइयों को और 22 लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी बात की है, बहुत जल्द आप लोगों की लिस्ट आएगी, सूची जारी होगी और सभी का होगा। और बता दूं आप लोगों को, जो 50 लोग जो चयनित हुए हैं उनकी भी एक बार डिपार्टमेंट पहले वेरिफिकेशन करेगा। एक भी फर्जी बंदा इसमें नहीं लगेगा। एक एक बंदे के अभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा ये प्रोविजनल सूची। और विभाग ने जब से वो दूध का जला छाछ को भी फूक कर पीता है, LT और RT जैसे भर्ती में हुआ था गड़बड़ ज़्यादा, तो इसमें पहले इन्होंने सोच लिया कि पहले हम इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो ज्वाइनिंग के लिए आप लोग जल्दबाजी मत करना। 15-20 दिन का गैप तो हो सकता है इसमें लगे, लेकिन फिर अभ्यर्थी सारे के सारे हों। इसके लिए अपन ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। नहीं तो ईसीजी के अंदर कुछ राजनेताओं की वजह से ही फर्जी लोग घुसने की तैयारी हो गई थी। एब्सेंट लिस्ट में भी फर्जी लोगों का नाम आया गया था। अंत में बिल्कुल चिंतित हो गए थे। अभी मुकुल जी सामने भी यही बात हुई कि सर फर्जी अगर लग गया तो फिर अब मुकुल जी ने कहा कि भाई तो तेरा SOG का थोड़ा ध्यान ही रखा कर। लेकिन ये है कि हमने SOG में जो मुकदमा दर्ज करा दिया था तब कह रहे थे कि भाई तुम वापस SOG में जाओगे और चीज़ों में जाओगे। इससे हमने तो क्लियर तरीके से पहले ही एक एक चीज़ कदम फूक के रखा है और सब तरीके से फेयर तरीके से कर रहे हैं। तो LT और RT वाले साथियों के लिए कल तारीख है और परसों जो मापड़ा हो उसका तो देखो आप लोगों के हिसाब से जो भी है ज्वाइनिंग वाले साथी। तो साथियों, बस अपना ध्यान रखना, आगे का कैरियर किसी का बर्बाद नहीं हो, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप लोग अपने उन भाइयों के लिए भी थोड़ा टाइम, लास्ट 10 से 15 दिन में शायद LT और RT कंप्लीट निपट जाएगी। LT की भी अब अगली सूची जारी होगी। आज चेयरमैन साहब से भी मिल लिया था मैं सुबह ही, कल भी मिले थे। मंत्री जी को भी मैंने बोल दिया था। मंत्री जी ने कहा कि पूरे मामले का समाधान करके पैरामेडिकल भर्तियों का सभी का समाधान कर दूंगा मैं, बहुत जल्द समाधान करेंगे। और रघु शर्मा जी को भी इसके लिए धन्यवाद और मुकुल शर्मा जी को इसका धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद सिद्धार्थ महाजन जी को जाता है, जिन्होंने पूर्णतया पारदर्शी तरीके से और फेयर सूची ईसीजी की जारी की। और जो बाकी भर्तियां उनमें सबके फर्जियों को निरस्त करवा के रजिस्ट्रार साहब ने भी, RPMC के रजिस्ट्रार साहब ने भी अब तो मजबूती से कदम उठाए हैं और उन्होंने फेयर काम किया। अब जाके सभी के फर्जी रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो रहे हैं, अस्थायी तौर पे एक बार रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए, MP भी गए वो लोग और सारा काम हो रहा है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
और CHO वाले साथियों के लिए मैं अलग से एक वीडियो और लाइव कर दूंगा साथियों। CHO का भी मैं चलो बोल ही देता हूँ। अभी CHO की जो ज्वाइनिंग वाली लिस्ट है उसमें साथियों स्टाफ की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। CCH की लिस्ट अभी 2-3 दिन अभी और लगेंगे, जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी 2-3 दिन और लगेंगे। मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से। तीसरी बात बता दूं कि जो बाकी के जो हैंडीकैप्ड वाले हैं और वो है तो वो PD साहब देख रहे हैं मेनली। तो PD साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द फिजिकली हैंडीकैप्ड की एक लिस्ट तो हम लोग डाल देंगे जल्द से जल्द। लेकिन जो बिल्कुल फेयर अभ्यर्थी हैं उनकी तो बाकी औरों की जांच चल रही है कुछ एक की। तो और फेडरेशंस का आज साथियों लेटर भेजा गया है। इतने दिन लेटर नहीं भेजा गया था, आज बताया इन्होंने इतने दिन फेडरेशंस के पास लेटर नहीं भेजा गया था। आज स्पोर्ट्स वालों के फेडरेशंस को उनके वेरीफाई करवाने के लिए भेज दिया गया है। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। और जो ज्वाइनिंग जो स्थानीय होम टाउन की ज्वाइनिंग वाले मैटर थे उस मैटर को कुछ साथियों की देख लो साथियों, यही दिक्कत होती है। आप लोग बिना दिमाग के काम करते हो, दिमाग से काम किया करो। कुछ लोगों ने कोर्ट में चले गए। अब आप लोगों ने देख लिया आज ऑर्डर जारी हो रखा है कि 21 और 22 को कौन कौन लोग यहाँ आए थे ज्वाइनिंग के लिए, अपने होम टाउन में ज्वाइनिंग मांगने के लिए, और इस तरह की हरकतें हुई। कुछ लोग साथी लोग कोर्ट में चले गए। अब ये यूँ कह रहे हैं कि तुम तो कोर्ट से ही करवा लो, तुम्हें ज्वाइनिंग होम टाउन में लेनी है तो फिर कोर्ट से करवा लो। तो साथियों इस तरह की हरकतें मत करो। हम लोग कैसे जैसे करके आप लोगों के लिए मेहनत करके आपके स्थानीय होम टाउन में भिजवाने के लिए संघर्षरत हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को ट्रेनिंग के वक्त वैसे ही अपने होम जिले एडलॉट होने, आपके आसपास की कॉलेजें मिलनी है, रैंकिंग के हिसाब से मिलनी है। तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही कह के मैं आप लोगों को CHO वाले साथी हैं उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द CHO वालों का भी सभी का समाधान हो जाएगा। वो भर्ती तो पूरी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है और बहुत जल्द फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। अभी सामने ही बात हुई है और कह दिया है सर ने कि बहुत जल्द जारी कर देंगे ढंग से है। लेकिन आज जल्दबाजी में बात हुई है थोड़ी सी मंत्री जी से, लेकिन हमारी क्लियर बात हो गई थी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा से आ रही है और फाइनल आ रही है और इस महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये साफ साफ मंत्री जी ने कह दिया है। आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस माह के अंदर जो जुलाई माह है ये 100% खुशखबरी है फार्मासिस्ट साथियों के लिए, नहीं तो एक बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत मेहरवाल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। लेकिन इन भाइयों को सपोर्ट करना सीखो जो आपके लिए रोज़ स्वास्थ्य भवन आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही भाई लोग LT में हैं और ऐसे ही असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती किसके लिए लड़ाई लड़ने वाले साथी हैं। ये है रियल हीरो आप लोगों के। कोई ऐसे नहीं कि कोई किसी ने खबर लगवा दी, किसी ने कुछ चलवा दिया, बस चले गए ड्यूटी फ़ोन पे डिंग आग दी, मेरी उससे बात हो गई, इससे बात हो गई, उससे बात हो गई। कुछ नहीं है साथियों। जो रियल में धरातल पे रोज़ यहाँ आके इन अधिकारियों को प्रेशर बनाते हैं। अधिकारियों से पूछ लेना कौन आता है कौन नहीं। ये लोग रोज़ भाई लोग भागते तुम लोगों के लिए। इनका साथ देना सीख लो। जिस दिन सच्चा और ईमानदार व्यक्ति पहचानना सीख गए उस दिन इस देश के हर एक युवा का भला हो जाएगा, हर एक बेरोजगार का भी भला हो जाएगा। हमें तो बेरोजगार वर्ड से ही नफरत है। हम तो बेरोजगार शब्द को ही खत्म